बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आओ कुरान सीखें मुख्तसर असबाक के ज़रिए से। सबक नंबर 3B, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे मखरज है वाव और फ़ा। हमने पढ़ा था कि मखारिज 5 हैं, जिसमें से पहला मखरज है होंठ का और होंठ से अदा होने वाले 4 हरफ मा, बा, वा, फ़ा। फ़ा का मखरज क्या है? ऊपर वाले दांतों की नोक नीचे वाले होंठ से लगाएंगे तो फ़ा अदा होगा, और उसमें एहतियात क्या करनी है कि फ़ा को नरमी से पढ़ना है, हरकत वाले फ़ा को लंबा नहीं करना और हरकत वाले फ़ा को झटके से नहीं पढ़ना। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ़ा साकिन हो उससे पहले ज़बर, जैसे तफ़रहू, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ से लगेंगे, तफ़रहू, खलफ तुम। फ़ा साकिन हो उससे पहले ज़ेर, जैसे इफ्तिखारुन, इसरिफ। आगे फ़ा साकिन उससे पहले पेश हो, मुफ़सिदून और युफ़लिहू, मतलब दांत ऊपर वाले 2 हैं, नीचे वाला होंठ, और उन दोनों को मिला के हमने फ़ा का मखरज अदा कर दिया। ज़बर वाला फ़ा होगा जैसे काफ़ारू और फ़ाहुआ, और फ़ा ज़ेर वाला होगा सफ़ीहा और कुफ़िरा। इसी तरह फ़ा अगर पेश वाला हो तो अनफुसकुम और फुरकान। आगे है वाव का मखरज। वाव कैसे अदा होगा? दोनों होंठों को गोल करके पढ़ेंगे, और इसमें एहतियात क्या होनी है कि फ़ा की तरह दांतों को होंठों से नहीं लगाना, बल्कि दोनों होंठों को गोल करके अदा करना है, और वही कि हरकत वाले वाव को लंबा नहीं करना और ना ही झटके से पढ़ना है। प्रैक्टिस करने में इसकी एक ये बात याद रख लें कि वाव साकिन से पहले ज़बर भी होगा, पेश भी होगा, ज़ेर कभी नहीं होगा। 2 ज़ेर हो सकते हैं मगर खाली ज़ेर वाव साकिन से पहले नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जब वाव साकिन से पहले पेश होगा तो हम उसे कहेंगे वाव मद्दा, और उसको उल्टा पेश की तरह लंबा करके पढ़ेंगे। प्रैक्टिस कर लेते हैं। वाव साकिन और उससे पहले ज़बर हो, जैसे खौफिन, इसको खौफिन नहीं पढ़ना, और अगर हम इसको खौफिन पढ़ेंगे तो ये गलत होगा, खो नहीं है, खा के ऊपर ज़बर, उसकी आवाज़ आएगी खा, और वाव दोनों होंठों को गोल करके खौ, खौफिन। अल कौसरु, लाजमन इसकी प्रैक्टिस करें, खौफिन, अल कौसरु। खौफिन नहीं पढ़ना, अल कौसरु नहीं पढ़ना, खो पढ़ना और को पढ़ना ये बहुत गलत है, मजहूल है। अरबी ज़बान में, अरबी लहजे में हम कुरान को पढ़ेंगे और ये होगा खौफिन, ज़बर और उसके बाद वाव, खौफिन, अल कौसरु। और हमने पढ़ा था वाव साकिन हो उससे पहले पेश हो उसको हम मद्दा कहेंगे और लंबा करेंगे उल्टे पेश की तरह, तो सुदूरिन यूलद, ठीक, लंबा हो गया। वाव ज़बर हो जैसे वस वास, युवस विसु। वाव ज़ेर वाला हो तो जैसे कुविरत, जुविजत। अब इसको जुविजत नहीं पढ़ना, यानी ये कि दांत होंठ से नहीं लगाने, दोनों होंठों को गोल करना है, जुविजत, कुविरत। वाव पेश वाला हो जैसे वुजूहुन लतारवुन्ना, हमने होंठों को गोल करना है, होंठों को दांतों के साथ टच नहीं करना। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह पाक हमारे इस नेक अमल को कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।